नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया दुर्ग जिले के अछोटी और मुरमुंदा का औचक दौरा, विकास कार्यों का लिया जायजा। एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी पर टंकराम वर्मा ने कहा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति, तो दीपक बैज ने कहा असली लूट बीजेपी कर रही। कांग्रेस 25 मई को झीरम घाटी नक्सली हमले की 13वीं बरसी को शहादत दिवस के रूप में मनाएगी। सुशासन तिहार पर भूपेश बघेल का तंज, कहा विष्णुदेव साय के सारे विभागों में गड़बड़ी। 71 वर्षीय महिला हुई चेन स्नैचिंग का शिकार, आरोपी ने डिलीवरी बॉय बनकर की वारदात। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के ग्राम अछोटी और मुरमुंदा का आकस्मिक दौरा किया। अछोटी में उन्होंने 29,20,000 की लागत से बन रहे महतारी सदन की निरीक्षण किया। कालम की तराई पर कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता का संदेश दिया। यह सदन ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्र बनेगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री मुरमुंदा पहुंचे और अटल आवास योजना के तहत बने 226 मकानों का लोकार्पण किया। उन्होंने हितग्राही तुषार को चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया और अन्य लाभार्थियों को भी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री का यह दौरा शासन की योजनाओं की निगरानी, जवाबदेही और जन भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सुशासन तिहार चला थे, इतना गर्मी में सुशासन तिहार चला था। 8 अप्रैल से शुरू हुए हैं, 31 मई तक चलना है। 3 चरण में ये सुशासन तिहार चलना है। सबकर लिए पहले 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे सभी अधिकारी मन आप मन के बीच में आपन से संपर्क करीन है। सुझाव पेटी में आपन के सुझाव, आपन के समस्या ला आमंत्रित करीन है। और आपन ला मैं बताता हूं कि पूरे प्रदेश में करीब 40 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुई से। और ये दूसरा चरण में 12 अप्रैल से 4 मई तक उस समस्या के समाधान के प्रयास हमारे अधिकारी मन करीन है। और 5 मई से तीसरा चरण चलत है। और ये तीसरा चरण में हमन सब भी आप मन के बीच में निकले हन। हमारे सभी मंत्री मन, हमारे डिप्टी सीएम मन, हमारे सांसद विधायक, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, सब जनता के बीच में जात हैं। और हमन औचक निरीक्षण भी करत हन। कोई गांव में अचानक बिना बताए उतर जात हन। काबर के सुशासन तिहार के ये मतलब है कि हमन 1.5 साल में जो आप मन के सेवा के प्रयास करत हन, वो सेवा कहां तक आप मन तक पहुंचत है, सरकार के योजना मन के कहां तक आप मन के लाभ होत है, ये सब ला पता करना है। और इसीलिए औचक निरीक्षण भी चलत है। ये समाधान शिविर भी कहीं 10 पंचायत, कहीं 15 पंचायत, आज आप मन के समाधान शिविर में 14 पंचायत के आप मन सब आया है। और वो समाधान शिविर में हमारे अधिकारी मन रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करत हैं। जो वो क्लस्टर में समस्या आई से उनमें कितना समाधान होगी, उस सब ला जनता के सामने में रखत हैं। और ये काम वही सरकार कर सकत है जो जनता के हित में अच्छा काम करत है। वही सरकार ये हिम्मत कर सकत है जनता के बीच में जाके अपन रिपोर्ट कार्ड ला प्रस्तुत करे बर। हमार आपन के सरकार के जब 1 साल हो रही से, उस समय भी हमन 1 साल के रिपोर्ट कार्ड छत्तीसगढ़ के जनता के सामने में रखे रहे। और अभी ये 1.5 साल में का हम करे हन, एला आपन तक पहुंचा था ना, आपन के लाभ मिलत है कि नहीं मिलत है, हमन आज पता करत हन। और आज पूरा सरकार आप मन के गांव में आप मन के बीच में जात है। पूरा शासन प्रशासन सब आप मन के बीच में जाते हैं। आज भी हमारे डिप्टी सीएम से लेकर विधायक, हमारे सीएस, हमारे सचिव मन सब आई ने, कलेक्टर एसपी सब आई ने। और आज कलेक्टर साहब यहाँ अपन रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करीन है कि आप मन के आज के जो मुरमुंदा के समाधान शिविर है, इनमें कुल 2630 आवेदन आए रही से और 75 शिकायत आई रही से। तो इस तरह से एक जो समाधान हुई से
2630 में 2539 के समाधान हो इसे, तो इस तरह से बहुत कम शिकायत के भी समाधान हो इसे 75 में से खाली 4 बाँची से। ये अभी आप सबके सामने में हमारे दुर्ग जिला के कलेक्टर अभिजीत सिंह पूरा रिपोर्ट रखी ने। ये काम जे सरकार के नीति और नियत स्पष्ट साफ है वही कर सकत है। और आज मैं आप उनके दुर्ग जिला में शायद ये 19वां जिला है मोर, लगातार मैं जात हूं 19वां जिला है, और हर दिन एक ग्राम पंचायत में कहीं उतर के, जैसे आज मुरमुंदा में यहाँ तो समाधान शिविर है, यहाँ तो पहले ले पता चली से कि आज आना है, लेकिन बिना बताए भी उतरत हन। और वहां कोई पेड़ के नीचे आजकल बड़ पेड़, पीपल पेड़, बड़ा अच्छा अच्छा पत्ती निकली से छाया है, वहां खटिया बिछा के अब हेलीकॉप्टर घूमे ले तो सब आ जाते हैं गांव के, तो सबके साथ बैठ के एक 1.5 घंटा चर्चा करत हन ओमन से, ओमन के बात ला भी सुनत हन, हमन भी अपन बात ला बतात हन। तो ये कार्यक्रम अभी चलत है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई के तहत दुर्ग, भिलाई समेत प्रदेश के 20 से अधिक ठिकानों पर सुबह 4 बजे से छापेमारी जारी है। प्रत्येक स्थल पर 7 से 8 अधिकारियों की टीमें मौजूद है। कई स्थानों पर दस्तावेज जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने इस कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जिनके खिलाफ शिकायतें हुई थी उन्हीं पर नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि पीएससी और शराब घोटाले जैसे मामलों की निष्पक्ष जांच हो रही है और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, और जो पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार किए थे जिनकी शिकायत हुई है, शासन जो है अपने नियमानुसार उस पर कार्रवाई कर रही है। जितने लोग भी इसमें घेरे में आएंगे या दोषी पाए जाएंगे, आप पीएससी घोटाला का भी देख रहे हैं, शराब घोटाला का भी देख रहे हैं, बहुत से उनके कार्यकाल में हुए हैं और एजेंसी जो है इनकी निष्पक्षता पूर्वक इसकी जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर राजनीतिक हमले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। दीपक बैज ने कहा कि शराब घोटाला कोई नया मामला नहीं है, इसकी जांच पहले से कई एजेंसियां कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार 2100 करोड़ रुपए के घोटाले की बात तो कर रही है, लेकिन यह नहीं बता रही कि कितनी वसूली हुई। बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्ष को निशाना बना रही है और कोयला दलाली में इतनी मशगूल है कि हत्या जैसे जघन्य अपराध भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने महादेव सट्टा ऐप और कोल माइंस घोटालों पर सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसीबी जांच तो कर ही रही है और उम्मीद है और आगे भी करेगी। ये कोई नया मामला है नहीं, लेकिन कितना पैसा मिला ये तो जरा बता दे। 2100 करोड़ का घोटाला बता रही है, अभी तक कितना पैसा जब्त की है। सिर्फ चुनाव का एजेंडा बना के विरोधी विपक्षियों पर कार्रवाई करने के लिए ये सरकार बनी है। इसलिए महादेव सट्टा ऐप पे क्या हुआ उसको छत्तीसगढ़ दुनिया देख रही है। कोल माइंस पे क्या हुआ दुनिया देख रही है। हम लोग को 25 रुपये टन का आरोप लगा, ये लोग तो 50 रुपये टन का आरोप, तो 50 रुपये टन ले रहे हैं। और तो और कोयले की दलाली में इतने मशगूल हैं कि हत्या तक कर दे रहे हैं। ये दिन भी देखने को मिल रहा है इस सरकार में। इसलिए ये सिर्फ दिखावे का कार्रवाई है और पूरे छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को लूटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन तिहार को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितना भी विष्णुदेव साय का विभाग है सब में गड़बड़ी है, अवैध रेत की खुदाई हो रही है, कांस्टेबल को दबाकर मारा जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षा में आत्मानंद में भी गड़बड़ी हो रही है, शराब में घोटाला हो रहा है। उनकी सरकार में अवैध होलोग्राम पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जितना विष्णुदेव साय का विभाग है सब में गड़बड़ी, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात करें, चाहे आबकारी विभाग की बात करें, चाहे वो माइनिंग की बात करें, जितने विभाग हैं, चाहे सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें, सब विभाग इनके पास है और सब में गड़बड़ी है। अवैध रेत उत्खनन, कांस्टेबल को दबा के मार डाले, है ना। उसके बाद अभी युक्तिकरण की बात आ रही, शिक्षकों में भारी रूस है, शिक्षकों की जो नौकरी लगी थी उसको निकालने का काम कोई कर दी। हमने यहाँ पर शिक्षा विभाग में मार्च कर दिया गया। और उसके बाद अब देखो आबकारी में 700 दुकान खोलने के बाद, है ना, लीग नेताओं के यहाँ
सब नकली होलोग्राम, नकली शराब सब पकड़े जा रहे हैं, यही कार्रवाई नहीं हो रही। बिलासपुर के महावीर सिटी में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। 71 वर्षीय महिला शांति सुधा के गले से एक अज्ञात युवक ने चेन छीन ली और फरार हो गया। आरोपी डिलीवरी बॉय के रूप में आया था और महिला से बातचीत के बहाने वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें आरोपी हेलमेट पहनकर एक्टिवा में सवार दिखाई दे रहा है। जैसे ही वह महिला के पास पहुंचा, उसने अचानक चेन खींची और मौके से भाग निकला। पीड़िता ने तुरंत सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। महावीर सिटी में एक महिला जो कि 71 वर्षीय है, वह उसके घर में एक व्यक्ति किसी कारण से आया और जिसमें महिला जब बाहर निकली उस व्यक्ति से बात करने के लिए, तो उस पुरुष ने जो एक्टिवा में था हेलमेट पहने हुआ था, उसकी चैन खींचकर वहाँ से भाग गया, जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और पुलिस मौके पर साक्ष्य इकट्ठा कर दी और शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बिलासपुर में प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर ठेले गुमटी लगाने पर रोक लगा दी गई है, जिससे करीब 1000 से 2000 छोटे व्यापारियों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। सड़क किनारे ठेले लगाकर चाय नाश्ता और खाद्य सामग्री बेचने वाले ये व्यापारी अब किराए की दुकान लेने को मजबूर हैं, जिसका मासिक किराया 20 से 25 हजार रुपए तक है। इन व्यापारियों का कहना है कि वे मुश्किल से 10-15 हजार रुपए ही महीना कमा पाते हैं। ऐसे में दुकान किराए पर लेना संभव नहीं है। नाराज ठेला संचालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक सड़क किनारे व्यापार की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने अपील की है कि प्रशासन जल्द समाधान निकाले ताकि उनका रोजगार बना रहे और वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। हम लोग चांदीरी से आए हैं और हम लोग घूम फिर के भी बेच रहे हैं, तो घूमने फिरने में भी पा जाते हैं, हमारे ठेला उठा ले जाते हैं और हमारे बताओ इतने बाल बच्चे हैं, तो बताओ हम कहाँ जाएंगे छोड़ करके नहीं हैं। और हमारे उसी में रोजी रोजगार लगा है, कोई दुकान नहीं है हमारे पास। हम घूम फिर के हम लोग बेच रहे हैं, वो भी बेचने नहीं दे रहे हैं हम लोगों को नहीं। ऐसे में कैसे हल होगा काम जो है, हम लोग पेट के आग मर जाएंगे यहाँ जो है। ये हमारी समस्या हल करो जो है, आपसे निवेदन है हमारी जो है। तो ठेला वगैरह जब्त करते हैं, ठेला जब्त कर लेते हैं, 10,000 जुर्माना बोलते हैं। तो हम लोग गरीब गुरबा आदमी है, बताओ कहाँ से हम लोग पा जाएंगे जुर्माना जो है। ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए हमारे पास। ऐसे अत्याचार करोगे तो हम लोग, हमारे बाल बच्चे हैं जितने मर जाएंगे। हमको ठेला नहीं लगाने दिया जा रहा, जो कि हम रोड से 5 फुट दूर में ठेला लगाते हैं, फिर भी हमारा सामान जब्ती कर लिया जाता है और ठेला को भर लेते हैं। इसलिए हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि हमें ठेला लगाने दिया जाए। बिलासपुर में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी प्रमाण पत्र की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। समाज का आरोप है कि पात्र होने के बावजूद उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है और नियमों का हवाला देकर ओबीसी सर्टिफिकेट भी बनाने से इनकार किया जा रहा है। प्रतिनिधियों ने बताया कि इस अनदेखी से मुस्लिम समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी ऐसे नियमों का हवाला दे रहे हैं जिससे प्रमाण पत्र बनवाना नामुमकिन हो गया है। कलेक्टर ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच कर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। बहुत स्पष्ट है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए हम लोग आज यहाँ पर अपनी मांग पत्र सौंपने आए थे। ईडब्ल्यूएस में एक 10% आरक्षण का लाभ शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में गरीब वर्गों को मिलता है। हमारे साथ विडंबना यह है कि हमारी कौम के काफ़ी लोग जो माइनॉरिटी में हैं और ओबीसी में भी आते हैं, तो ओबीसी में आने वालों का तो ओबीसी सर्टिफिकेट शासन के द्वारा भी बनाया ही नहीं जा रहा है। इतने नियम कायदा बता दिए गए हैं कि हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट बनना नामुमकिन के कगार पे है। तो अगर हम ओबीसी नहीं है तो कम से कम हमारी ये मांग है कि हम सवर्ण आरक्षण, सामान्य आरक्षण और जो गरीब वर्ग का आरक्षण है उसका हमें लाभ मिले। और हमारी सीधी मांग है कि अगर हम ओबीसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं या हमारे जो साथी ओबीसी कैटेगरी में हमारे समाज के जो लोग नहीं आ रहे हैं, उनको उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कम से कम ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सुविधा दी जाए, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत भी आता है और शासन की योजना के अंतर्गत भी आता है। यही हमारी मांग है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मुस्लिम समाज को पूरी तरह से मिले। और अधिकारियों की लीपापोती चल रही है, बिना नियमों की अनदेखी करके बहुत सारी जगह तहसीलदार महोदय लोग हमारे सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं। इससे तो हमने आज जिलाधीश को मांग पत्र सौंपा है और अपनी बात को रखा है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में नशे के लिए पैसे नहीं देने पर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह वारदात बन्नांग चौक स्थित सब्जी मंडी के पास हुई, जहां खून से सनी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन लिया और देर रात 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान घुरवा और सूनो के रूप में हुई है, जिन्होंने मृतक शिवा नायक से नशे के लिए पैसे मांगे थे।
मना करने पर शिवा ने उनसे गाली गलौज की, जिससे गुस्साए आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। आरोपियों से पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया और अब वे सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र का जहाँ कल पुलिस को सुबह एक शव मिला, जिस पर पुलिस ने मर्ग कायम करके उसको जांच में लिया था। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध होने से पुलिस ने गंभीरतापूर्वक जांच किया। शरीर में चोट के निशान थे। पुलिस ने मर्ग जांच पर ही अपराध पंजीबद्ध किया और उस पर पुलिस उसी समय से पता तलाश और पतासाजी में लग गई। इस पर 2 व्यक्ति जिनका नाम घुरवा है और सोनू है, उस रात्रि को लगभग 1:30 बजे आसपास के इलाके में देखे गए थे। उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई, जिस पर उन्होंने अपना गुनाह कबूल लिया है और उन्होंने बताया था कि रात्रि करीबन 1:30 बजे सब्जी मंडी के पास इनके बीच आपस में विवाद हुआ, जिससे उन्होंने उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इनके विधिवत गिरफ्तारी की है, जिन्हें रिमांड में भेजा जाएगा। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत सत्यनगर में निस्तार भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। यह भूमि वर्षों से दुर्गा पूजा व अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए उपयोग होती रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों ने तहसीलदार भैया थान और पटवारी की मिलीभगत से इस जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। पूर्व सरपंच राजा लाल पैकरा की शिकायत पर 16 मई को स्थगन आदेश जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है। ग्रामीणों का दावा है कि मामले में मोटी रकम का लेन देन हुआ है और प्रशासन जानबूझकर कार्रवाई से बच रहा है। न्याय न मिलने पर ग्रामवासियों ने 23 मई को मोहली चौक पर चक्का जाम और आमरण अनशन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। अब निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। आज शासकीय भूमि पर ग्राम सतनगर उमड़ियापारा चौक पर अवैध निर्माण किया जा रहा है शासकीय भूमि, जिसे बरन यादव पिता मंगलू के द्वारा किया जा रहा है। ग्राम सभा में ग्रामीणों के द्वारा उनको समझाया भी गया था कि ये स्थल धार्मिक पूजा के लिए चिन्हांकित किया गया है ग्राम पंचायत सतनगर के द्वारा, लेकिन जबरन उनके द्वारा स्थान में अवैध निर्माण किया जा रहा है। लगभग कितनी भूमि होगी जो अवैध निर्माण कर रहे हैं? लगभग शासकीय भूमि यहाँ पर 2 एकड़ है सर उसमें, लेकिन उनके द्वारा 2-3 रूम का निर्माण किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जाल फैलाया जा रहा है। जी, और भी नहीं, उनके परिवार के द्वारा भी निर्माण किया जा रहा है। और ख़ासकर यादव सब कास्ट से बिलोंग करते हैं हम लोग। उन्हीं की फैमिली 4 रूम और कोई 2 रूम बना रहा है, कोई 3 रूम बना रहा है, ऐसे करके। तो इतने दर्जनों के संख्या में हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ग्रामीणों का मांग है कि जगह खाली हो और दुर्गा पूजा के लिए आवंटन किया जाए। बाकी कोई भी वहाँ पे पूजा पाठ के लिए कुछ ट्रस्ट का भूमि है? जी, 20 साल से वहाँ पे दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा का धार्मिक स्थल हो रहा है, कार्य जागरण हो रहा है। इस विषय में आप लोग सरपंच लोगों का कैसा सहयोग रहा है? सरपंच का भी सहयोग अच्छा है, उनका द्वारा साइन भी किया गया है और जनपद सदस्य सम्मानित अभय भैया के द्वारा भी सपोर्ट किया गया। तहसील में भी आवेदन दिया गया, लेकिन वहाँ से कोई निराकरण न होने पर समस्त ग्रामवासी आज कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए होंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते पर दुर्ग के डॉक्टर शिवेंद्र कुमार तिवारी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर आपत्तिजनक और विवादित पोस्ट किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। भारतीय सेना के रिटायर्ड जवान संजीत विश्वकर्मा ने इस पोस्ट को देश विरोधी बताया और कहा कि ऐसे संवेदनशील समय में डॉक्टर जैसे शिक्षित व्यक्ति द्वारा इस तरह का पोस्ट शेयर करना देश के प्रति भावनाओं को आहत करता है। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत करने की बात कही। केंद्र सरकार पहले ही सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट न करने की हिदायत दे चुकी है। मामले की जाँच जारी है। देखिए, अभी देश में बहुत ही एक संवेदनशील समय से गुजर रहा है देश हमारा। ऐसे समय में एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जो कि एक डॉक्टर है, अगर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के एक अच्छे बयान पर, जो कि उन्होंने कहा था कि देश में पाकिस्तान को लेकर उन्होंने एक बयान जारी किया था कि देश में खून और पानी एक साथ बहने वाली परंपरा नहीं है। आप पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर लगातार इस तरह से फायरिंग करेगा और हम उसमें पानी देंगे, ऐसी उम्मीद पाकिस्तान करता है, तो ये गलत है। लेकिन इसी बयान पर तंज कसते हुए एक डॉक्टर जो डॉक्टर शिवेंद्र सिंह तिवारी जो दुर्ग के ही हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, नीचे प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है। सो इफ यू सी ब्लड इन योर यूरिन इमीडिएटली कंसल्ट ए यूरोलॉजिस्ट, इट मे बी सीरियस। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और इनका तंज ये कसना है कि अगर आपके मूत्र में खून दिखाई दे तो आपको तत्काल
न्यूरोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करना है और ये एक गंभीर समस्या है। इसमें प्रधानमंत्री के बयान को टैग करते हुए लिखा जाना देश हित में नहीं है बिल्कुल, और ये संवेदनशीलता को देखते हुए हम इसके लिए शिकायत करने के लिए हमने आवेदन लिखा हुआ और हम शिकायत करने पहुंच रहे हैं। इस पे हमारे देश की भावनाओं के साथ खेल ना किया जाए। हमारे देश की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और इसकी शिकायत हम संबंधित थाना क्षेत्र में करेंगे। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में जगदलपुर में अघोषित बिजली कटौती और बढ़ती बिजली समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता लगातार हो रही बिजली गुल से परेशान जनता की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए। सुशील मौर्य ने बताया कि भाजपा सरकार आने के बाद से जगदलपुर में बिजली की समस्या निरंतर बढ़ रही है। बिना सूचना के घंटों बिजली कटौती से व्यापारी, मजदूर, किसान, छात्र और वृद्ध सभी प्रभावित है। पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि विभाग की लापरवाही से आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है और अधिकारियों का जवाब भी संतोषजनक नहीं है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि बिजली व्यवस्था में सुधार न हुआ तो वे जनहित मुद्दों को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में साय सरकार जब से बनी है बिजली के रेट में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी मानसून आया नहीं, इसके पहले दोपहरी धूप, तपती धूप में बिजली कटौती करके जनता को परेशान कर रहे हैं। अब ये साय सरकार सुशासन का बड़ा बड़ा ढोंग रच रही है और खाली पेपरों के माध्यम से बातें कर रही है कि समस्याओं का निदान हो रहा है। आज हॉस्पिटल जैसी इमरजेंसी सर्विसेज में जहां पर बिजली की सख्त आवश्यकता है, बिजली के अभाव में मरीज परेशान है और बीमार पड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज CSCB का ज्ञापन देने के लिए आए हैं हम सभी लोग, और जनहित के मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई हमारे संगठन और सदन में पार्टी के नेता कर रहे हैं। और इस बात ज्ञापन के माध्यम से हम ये चेतावनी दे रहे हैं इनको कि इस समस्या का समाधान अगर इनके द्वारा शीघ्र नहीं किया गया तो बहुत जल्दी जनता के साथ बिजली विभाग के खिलाफ पूरा कार्यालय को घेरने का काम करेंगे और जनता को न्याय दिला कर रहे हैं। लापरवाही का पूरा खामियाजा बस्तर के एक आम आदमी भुगत रहा है। बिजली विभाग की अघोषित कटौती, बार बार लाइट का गोल हो जाना, इस भरी गर्मी के मौसम में बिजली विभाग इतना लापरवाह है जिससे शहर के लोग, ग्रामीण के लोग बार बार परेशान हो चुके हैं। शहरवासियों के, ग्रामीणों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी आज इस विभाग को चेतावनी आई है कि अगर आप इसी प्रकार से आपकी कार्यप्रणाली रहेगी तो कांग्रेस के लोग मजबूरनवश बिजली विभाग का आने वाले दिनों में घेराव करेंगे। और ये सरकार सुशासन का कार्यक्रम चला रही है। शहर के हर एक आदमी सुबह से लेकर देर सोते तक 1000 बार लाइट गोल हो जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी आहत है, परेशान है। कुल मिलाकर इस सरकार से बिजली विभाग संभल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी का ही डिपार्टमेंट है बिजली विभाग। आप अपने डिपार्टमेंट में सुशासन लाइए, उसके बाद आप पूरे प्रदेश में सुशासन का त्यौहार मनाएं। कुल मिलाकर शहर के लोग परेशान हैं। बिजली विभाग को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, जिसका खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। आम आदमी के सम्मान में कांग्रेस पार्टी आज भरी धूप में संघर्ष कर रहे हैं कि बिजली विभाग चेत जाए, क्योंकि ये धूप आम आदमी, कांग्रेस पार्टी से हरा आम आदमी ना सहे। कांग्रेस पार्टी के लोग धूप में संघर्ष कर रहे हैं, आम आदमी संघर्ष ना करे। आम आदमी की आवाज, आम आदमी के लड़े कांग्रेस पार्टी लड़े। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।